उत्तर प्रदेश के मेरठ में आकांक्षा गौतम और शावेज राणा की शादी के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने महापंचायत बुला ली। आकांक्षा और शावेज की शादी मेरठ के मवाना रोड पर मौजूद पैराडाइज बैंक्वेट हॉल में होनी थी, लेकिन इस शादी का विरोध कर रहे हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने इसी बैंक्वेट हॉल में महापंचायत बुला ली और यह अपील की कि पूरे प्रदेश से अलग अलग हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग मेरठ के मवाना रोड पर मौजूद पैराडाइज बैंक्वेट हॉल पर इकट्ठा हों। महापंचायत के ऐलान को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। किसी तरह का बवाल न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने बैंक्वेट हॉल के बाहर पहरा बढ़ा दिया। मेरठ के पैराडाइज बैंक्वेट हॉल के बाहर इस वक्त भारी पुलिस बल की मौजूदगी है, क्योंकि इस बैंक्वेट हॉल में यहाँ पर एक दिन पहले आह्वान किया गया था कि हिंदू महापंचायत यहाँ पर होगी। दरअसल मेरठ में आकांक्षा और साहिल की शादी को लेकर विवाद हुआ था। इसी बैंक्वेट हॉल के बाहर आपको भारी पुलिस बल यहाँ पर दिखाई देगा। आकांक्षा गौतम और शावेज राणा की शादी का विरोध कर रहे हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोग दोपहर होते होते उस बैंक्वेट हॉल के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने इस शादी के पीछे धर्मांतरण की साजिश का दावा किया। बैंक्वेट हॉल के बाहर विरोध के लिए पहुंचे हिंदूवादी संगठनों के एक नेता की पुलिस वालों से बहस हो गई। सर अभी वो एक बार पहुंच जाए, हम 3 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। 3 बजे तक का ही हमारा 15 मिनट 20 मिनट का नहीं रहेगा सर। नहीं, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आप सरकार यहाँ से निकले, हम लोग को हमें काम देंगे। पुलिस अधिकारियों ने विरोध के लिए पहुंचे हिंदूवादी संगठन के नेता को वहां से चले जाने के लिए कह दिया, लेकिन वो काफी देर तक वहीं अड़े रहे और बैंक्वेट हॉल पर महापंचायत करने की जिद करते रहे। हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिस वालों ने उन्हें हिरासत में ले लिया और गाड़ी में बैठाकर थाने पहुंचा दिया। इस महापंचायत को लेकर मेरठ से गाजियाबाद तक पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना नजर आया और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं पर निगरानी बढ़ा दी गई। हिंदू रक्षा दल नाम के हिंदूवादी संगठन के अध्यक्ष पिंकी चौधरी को गाजियाबाद में उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया। पुलिस की एक टीम पिंकी चौधरी के घर पर तैनात दिखी। पिंकी चौधरी ने आकांक्षा गौतम और शावेज राणा की शादी के विरोध में होने वाली महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा लोगों से शामिल होने की अपील की थी कि हम लोगों ने हिंदू महापंचायत बुलाई थी और बस कल शाम से ही मेरे आवास पर जो है मुझे हाउस अरेस्ट किया हुआ है। और लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वहाँ सारे के सारे पिंकी बन करके पूरी ताकत के साथ महापंचायत में सभी योद्धा पहुंच रहे हैं। पिंकी चौधरी ने मेरठ की घटना का जिक्र करते हुए इस शादी को लव जिहाद से जोड़ दिया। देखिए, मेरठ में जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में बहुत तेजी से हमारी बेटियां जा रही हैं और मतलब शिकार बनाया जा रहा है और वो मस्जिद और मदरसों से बनाया जा रहा है, उन्हें वहां से शिक्षा दी जा रही है। पिंकी चौधरी के मुताबिक मेरठ में महापंचायत का आयोजन के पीछे का मकसद लोगों को लव जिहाद के प्रति जागरूक करने का था। हालांकि प्रशासन ने मेरठ का माहौल न बिगड़े इसलिए पिंकी चौधरी समेत अलग अलग हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कई नेताओं को नजरबंद कर दिया। मेरठ में अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही को भी पुलिस ने उनके घर में नजरबंद कर दिया। सचिन सिरोही ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की। क्या हमें आपकी सरकार में, हिंदुओं की सरकार में, क्या एक हिंदू बहन बेटियों के लिए, लव जिहाद में फंसने वाली बच्चियों के लिए, क्या उन्हें बचाने के लिए क्या हम हिंदू एकजुट होकर एक जगह बैठकर क्या हम सलाह मशवरा भी नहीं कर सकते? हम इतना भी नहीं कर सकते कि अपनी बच्चियों को कैसे बचाएं? पैराडाइज बैंक्वेट हॉल पर विरोध करने के लिए पहुंचे हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने आकांक्षा गौतम से शादी करने जा रहे शावेज पर गंभीर आरोप लगाए। वो साहिल है, उसने साहिल ने नाम अपना 2 नाम रखे, एक साहिल है एक सहवाज है। ये 2 नाम से कार्ड छपाए, 2-3 मंडप इसने बुक किए। कहाँ से इतना पैसा आ रहा, कहाँ से क्या हो रहा? ये लड़की का पैसा है, लड़की का ही पैसा यूज करके ये काम। आकांक्षा शावेज राजी तो क्या करेंगे हिंदू संगठन? हिंदू संगठन अपनी बेटी को मुसलमान के नहीं जाने देंगे। भी हिंदू में शादी करे, कोई दिक्कत नहीं। हिंदूवादी संगठनों की नाराजगी और बढ़ते बवाल को देखते हुए आकांक्षा के परिवार ने शादी कैंसिल कर दी। इतना ही नहीं, किसी तरह का उपद्रव न हो इसे देखते हुए बैंक्वेट हॉल के मालिक ने गेट पर ताला लगा दिया। ये मंडप मालिकों ने यहाँ ताला लगा दिया है, पुलिस प्रशासन ने ताला जड़ दिया और पुलिस प्रशासन यही कह रहा है कि बिना अनुमति कोई भी पंचायत नहीं होगी। वहीं हिंदू संगठन इसी बात पर हैं कि चाहे सड़क पर पंचायत करनी पड़े, चाहे मंडप के बाहर पंचायत करनी पड़े, लेकिन पंचायत हर कीमत पर फूके रहेगी। पुलिस प्रशासन के मुताबिक हिंदूवादी संगठनों को किसी भी तरह की पंचायत या महापंचायत के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि पुलिस की सख्ती और कड़ी सुरक्षा के बीच हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ नेता और कुछ साधु संत बैंक्वेट हॉल के पास पहुंच गए। महापंचायत के लिए उत्तराखंड से हिंदू रक्षा दल के कुछ लोग मेरठ पहुंच गए और आकांक्षा और शावेज की शादी को लेकर अपना गुस्सा निकाला।
महंत अनुपमानंद गिरी ने तो ऐलान कर दिया कि पुलिस चाहे कितना भी पहरा लगा दे, लेकिन हिंदूवादी संगठन ऐसे मुद्दों पर चुप नहीं बैठेंगे। अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को बचाने के लिए संकल्प लिया है, पिंडदान किया है, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। हद हो गई भाई, पुलिस कब तक बैठी रहेगी? शाम तक बैठी रहेगी, कल तक बैठी रहेगी, कभी तो छोड़ेगी, कभी तो फिर हमारा विचार विमर्श होगा। हालांकि पैराडाइज बैंक्वेट हॉल के बाहर मौजूद पुलिस वालों ने उत्तराखंड से महापंचायत के लिए पहुंचे लोगों को बताया कि बिना अनुमति के वहां कोई पंचायत नहीं होगी। पुलिस वालों ने उन लोगों से वहां से लौट जाने की अपील की। मेरठ के मंडप एसोसिएशन के अध्यक्ष विपुल सिंघल ने बताया कि विवाद को देखते हुए पैराडाइज बैंक्वेट हॉल में न तो आकांक्षा और शावेज की शादी का आयोजन होगा और न ही किसी तरह की कोई महापंचायत होगी। मंडप मवाना रोड पर 13 फरवरी 2026 को किसी भी विवाह प्रोग्राम के लिए मंडप बुक नहीं है। साथ ही साथ वहां पर किसी भी प्रकार की कोई पंचायत की सूचना नहीं है, ना ही वहां पर कोई पंचायत की जाएगी। पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों को रोकने के लिए बैंक्वेट हॉल की तरफ जाने वाले रास्तों पर भी भारी फोर्स तैनात कर दी। लेकिन इस पूरे विवाद के बावजूद मेरठ की रहने वाली आकांक्षा गौतम अपने प्रेमी शावेज राणा के साथ ही शादी करने की बात पर अड़ी रहीं। शादी वाले दिन हुए हंगामे से पहले आकांक्षा और शावेज की सगाई वाले दिन भी खूब बवाल हुआ था। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग भड़क गए थे और दोनों की सगाई रुकवा दी थी। लड़की के चाचा ने भी इस शादी पर आपत्ति जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने आकांक्षा और शावेज की शादी को लेकर छपवाए गए कार्ड का जिक्र करते हुए इसे लव जिहाद और प्रॉपर्टी हड़पने की नीयत से की जा रही शादी बताया था। 2 कार्ड, हिंदू कार्ड पे साहिल और मुस्लिम कार्ड पे जिसपे वलीमा होना है उस पे शावेज राणा। तो देखिए समाज जिहाद, और इसमें छोटी कनेक्टिविटी नहीं है। 10 करोड़ की 15 करोड़ की प्रॉपर्टी है लड़की की। हुआ यह कि शावेज के घर वालों ने कार्ड पर लड़के का नाम शावेज राणा प्रिंट कराया था, जबकि आकांक्षा की तरफ से छपवाए गए कार्ड पर शावेज का नाम साहिल प्रिंट करवाया गया था। यानी नाम बदल दिया गया था, लेकिन साहिल नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने इसे धर्मांतरण और लव जिहाद की साजिश बताते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। लड़की के चाचा ने भी दावा किया कि शावेज ने उनकी भतीजी का ब्रेन वॉश कर शादी के लिए उसे राजी कर लिया, जबकि आकांक्षा के मुताबिक वो शावेज से ही शादी करेंगी और चाचा की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर के खिलाफ पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब आकांक्षा गौतम ने इस बात का दावा कर दिया कि वो हिंदू धर्म को नहीं बौद्ध धर्म को मानती हैं अब, और उसी के रीति रिवाज के तहत मुस्लिम समुदाय के शावेज से शादी करने वाली थी। आकांक्षा ने यह भी दावा किया कि वो अपने परिवार की मर्जी से शादी कर रही हैं, उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। अफवाहें उड़ा दी हैं कि वो उसने मेरे से नाम छुपा के दोस्ती की, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका नाम मेरी मदर ने चेंज किया था क्योंकि शादी बौद्ध धर्म के हिसाब से होने वाली थी, लेकिन लोगों ने इसको धर्मांतरण से जोड़ के और लव जिहाद का नाम बना के जबरदस्ती की अफवाह उड़ा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाली आकांक्षा गौतम एक प्राइवेट बैंक में काम करती हैं। उनके पिता भी LIC में अधिकारी थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मेरठ की एक पॉश हाउसिंग सोसाइटी में घर बनवाया था, लेकिन साल 2023 में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। शावेज राणा का घर भी मेरठ में आकांक्षा के मोहल्ले में ही है। शावेज मेरठ में ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मैनेजर के पद पर तैनात है। उनके पिता का निधन भी करीब 10 साल पहले हो गया था, लेकिन दोनों परिवारों के बीच काफी लंबे समय से जान पहचान थी। आकांक्षा के मुताबिक वो और शावेज करीब 6 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। बच्चों की खुशी के लिए दोनों परिवारों ने आकांक्षा और शावेज की शादी करने का फैसला लिया, ऐसा बताया गया, और उसकी तैयारियों में दोनों परिवार जुट गए। लेकिन शादी के लिए छपवाए गए 2 अलग अलग कार्ड की वजह से विवाद शुरू हो गया। हालांकि आकांक्षा और शावेज के परिवारों के मुताबिक शादी के लिए उनकी तरफ से पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। परिवार के मुताबिक आपसी रजामंदी से 2 अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच शादी हो रही थी, इसलिए सबसे पहले 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन किया गया था। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अलग अलग धर्म, जाति या बिना किसी धर्म के 2 लोग शादी कर सकते हैं। किसी को अपना धर्म छोड़ना या बदलने की जरूरत नहीं पड़ती उस कानून में। यह शादी पूरी तरह सरकारी तरीके से होती है और शादी के दौरान किसी तरह की धार्मिक रस्म नहीं की जाती। आकांक्षा और शावेज के परिवार के मुताबिक किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए उन्होंने भी शादी के लिए इसी प्रक्रिया का पालन किया था, और आकांक्षा और शावेज ने अपने अपने दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, दोनों के अविवाहित होने का प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण पत्र 3 महीने पहले ही ADM ऑफिस में जमा करवा दिए थे। मेरठ में ADM सिटी के ऑफिस में आवेदन देने के बाद दोनों ने शादी की डेट फाइनल कर ली थी। आकांक्षा के मुताबिक जनवरी में ADM ऑफिस से यह जानकारी दी गई थी कि पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने भी शादी को मंजूरी दे दी, यानी शादी के लिए सरकार की तरफ से उन्हें अनुमति मिल गई थी। लेकिन हिंदूवादी संगठनों और लड़की के चाचा ने इस शादी को लेकर विवाद शुरू कर दिया।
आकांक्षा के चाचा ने तो परिवार के बौद्ध धर्म अपनाने के दावों पर ही सवाल उठा दिया। वो बौद्ध धर्म कब माने, कब बनी है बौद्ध धर्म? वो जब हमारा भाई बौद्ध धर्म नहीं था, अब चाचा बौद्ध धर्म नहीं है, वो कैसे बन गया बौद्ध धर्म? हाँ, ये तो वो कवारा पीछे से बैठा हुआ उसका यार हो। लड़की के चाचा की तरह अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन ने भी आकांक्षा के बौद्ध धर्म अपनाने की बात को झूठा बताया और दावा किया कि लड़की के परिवार ने कभी बौद्ध धर्म अपनाया ही नहीं। आकांक्षा के चाचा ने तो यह आरोप भी लगाया कि शाहवेज की नजर उनकी भतीजी की प्रॉपर्टी पर है। हालांकि आकांक्षा ने उल्टा चाचा पर ही प्रॉपर्टी हड़पने के लिए साजिश रचने का आरोप लगा दिया। तो मेरे चाचों को लेकर तो मेरा यही कहना है, सर उनको तो सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है मेरी, उनको इस बात से मतलब नहीं है मैं किससे शादी कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। पता नहीं सर वो लोग किस चीज के दबाव में आकर ऐसा बोल रहे हैं, मेरे को नहीं पता। आकांक्षा की मां के मुताबिक उनकी बेटी की शादी के खिलाफ बेवजह विवाद खड़ा किया गया। उनके मुताबिक वो शाहवेज को लंबे वक्त से जानती हैं। शाहवेज के घर का नाम साहिल है और यही नाम उन्होंने कार्ड पर छपवाया था। विवाद के बीच आकांक्षा ने साफ कर दिया कि अगर वो शादी करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ शाहवेज से करेंगी। और इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के बागपत में योग साधना आश्रम चलाने वाले स्वामी यशवीर महाराज ने मुस्लिम समुदाय को लेकर एक विवादास्पद बयान दे दिया। मुजफ्फरनगर के रहने वाले ये वही यशवीर महाराज हैं जिन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का अभियान शुरू किया था ताकि दुकानदारों की धार्मिक पहचान का पता चल सके। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा विवादास्पद बयान दे दिया कि उस पर हंगामा खड़ा हो गया। बागपत में विराट हिंदू सम्मेलन नाम के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उसी सम्मेलन में स्वामी यशवीर महाराज ने मुस्लिम समुदाय की तरफ इशारा करते हुए विवादास्पद बयान दे दिया। 25-30 उनकी ले आई है, 25-30 उनकी आ जाएगी, 2-3 दौर होंगे। किसी की भी फिर हिम्मत लव जिहाद में हिंदू समाज की बेटी की तरफ को आंख उठाने की नहीं होगी। और तो और उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों से उन लड़कियों को वापस लाने की अपील की जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से शादी कर रखी है। जो भी हिंदू समाज की बेटी किसी कारण से बहक करके उधर चली गई तो एकदम सड़कों पर आइए, संघर्ष करिए और अपनी उस बेटी के लिए संघर्ष करते रहिए जब तक वो लड़की वापस नहीं आई। अपने भाषण के दौरान स्वामी यशवीर महाराज ने AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भी अपनी भड़ास निकाली। 100 बात की एक बात यह कि ये जो यशवीर महाराज जैसे लोग कह रहे हैं कि दूसरे समुदाय की लड़कियां ले आओ, तो हमारे समुदाय की लड़कियों से रिश्ता करने की हिम्मत नहीं होगी किसी की। इन पर कानून क्या कहेगा वो तो अलग सवाल है, लेकिन ये जो सोच है ये समुदाय वाली सोच नहीं है जैसा दिख रहा है। और इस तरह की सोच वाले दोनों तरफ हैं, कोई एक तरफ नहीं है कि उनकी लड़कियां ले आइए तो वो हमारी लड़कियां नहीं ले जाएंगे। यानी आप मानते हो लड़कियों को सामान, संपत्ति, कोई टीवी फ्रिज है क्या कि उनका उठा लाओ, हमारा कैसे ले गए? मतलब लड़के अगर दूसरे समुदाय से रिश्ता बना लें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसमें नहीं कहोगे कि लड़कों को बरगरा कर ले गए, उनको कह रहे हो ले आओ। उसमें नहीं कहोगे कि अपने लड़कों को बचा कर रखो। यानी बात दूसरे धर्म के लोगों से रिश्ता करने की थी ही नहीं, बस लड़कियां नहीं जानी चाहिए आपकी। लड़के भले ही कर लें, और लड़के करेंगे तो दूसरे वाले अपनी लड़कियों को बचाएं जाकर। यानी दोनों तरफ के लोगों के लिए लड़कियां सामान हैं, संपत्ति हैं, प्रॉपर्टी। 100 बात की एक बात।